मेरी राय यही होती है, सियासी कारकुन जो होते हैं वो बातचीत के जरिए बात करते हैं। जनाब स्पीकर, मैं फिर तारीख की मिसाल अगर ना दूं तो ज्यादती होगी। फाउंडिंग फादर की तस्वीर आपके सर के ऊपर लगी हुई है। एक शख्स के ऊपर किसी भी पाकिस्तानी का एतराज नहीं है, चाहे वो अपोजिशन में है, चाहे वो ट्रेजरी में है। इस शख्स ने ये मुल्क अगर धौंस से धमकी से गंडासे से हासिल किया है, फिर हम इनकी बात मान लेते हैं, हम इनके साथ चलते हैं। इस शख्स ने जमहूरी सफर के जरिए, दलील के जरिए, बातचीत के जरिए अंग्रेज साम्राज्य से यह मुल्क बनाया और इस दुनिया की जोग्राफिया को तब्दील किया। जनाब स्पीकर, मुझे यह बताएं, इस बात पे किसी को इतराज है? या तो आप मुझे बता दें, कायदे आजम ने गंडासा उठाया हुआ था और उसने कहा था मैं अंग्रेज को उठा के फेंक दूंगा, मार दूंगा, मैं एक गोली की बजाय 10 गोलियां चलाऊंगा, तो फिर तो हम आपसे इत्तेफाक करते हैं, हम सारी अपोजिशन आपके साथ हैं, आप आगे कंटेनर पे चढ़े, हम आपके साथ हैं। कल भी चीफ एग्जीक्यूटिव की तकरीर, हम तो समझे थे शायद वो आए हैं इस इशू को खत्म करने के लिए। वो कल फिर कह रहे थे मैं आईजी को कहता हूं इसको हटा दो नहीं तो मैं उठा लूंगा। जनाब स्पीकर, हम सियासी कारकुन हैं और मुझे तो जाती तौर पे पता है जो सियासी यहां पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी हैसियत कितनी होती है और कितनी नहीं होती, चाहे वो जो भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे वो हैं। इस मुल्क में बदकिस्मती ये है, चाहे सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो फेडरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव हो, जनाब स्पीकर, उनकी हैसियतों को हमें पता है। हमने उसके लिए बड़ा जदोजहद की है जो वो हम उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। हम यहां पे जो आते हैं और बात करते हैं और कोशिश करते हैं तैयारी से आए ताकि इन पार्लिमान की तौकीर बढ़े, इस पार्लिमान की इज्जत बढ़े, तब जाके आपको लोग इज्जत की निगाह से देखेंगे। और मैं बार बार कहता हूं, देखें, पार्लिमान की कारकर्दगी नहीं होगी जनाब स्पीकर, ये दखल अंदाजियां होती रहेंगी। परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पॉलिटिकल पीपल। मैं आज पूछता हूं सूबाई काबीना किधर है? जनाब स्पीकर, आप आर्टिकल 129 खोल लें आज, मेहरबानी करके। आज आप ये आर्टिकल 129 जो है, बल्कि उससे पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीफेस सुनाता हूं स्पीकर साहब, क्योंकि मुझे आपसे जाती तौर पे मैं आपसे मुतासिर हूं जिस तरीके से आप इस चेयर की तौकीर को बढ़ा रहे हैं, इस हाउस की तौकीर को बढ़ा रहे हैं। प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का भी हिस्सा था? वो कहता है सॉवरेनिटी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी अलोन एंड द अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान within the limit prescribed by him is a sacred trust. उसके बाद वो कहते हैं it is the will of the people of Pakistan to establish an order. ऑर्डर का मतलब है एक हुक्मनामा, एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक इमरानी मुआहिदा, एक दस्तूर, एक आइन। ये पाकिस्तान के जमहूर की ख्वाहिश है जो वो एक ऑर्डर यहां पे क्रिएट करेंगे। और उस ऑर्डर में पहले फिक्रा क्या है? द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड अथॉरिटी थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जनाब स्पीकर, इस फिक्रे को आप गौर से पढ़ ले। खुदारा मैं इनको कहता हूं, ये फिक्रे जो है जनाब स्पीकर, इनको हमारे फाउंडिंग फादर्स ने बड़ी मेहनतों से यहां पे ड्राफ्ट किया है। ये कोई मजाक नहीं है। ये आइन की बात तो करते हैं, ना पढ़ते हैं, ना देखते हैं, ना समझते हैं। द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर एंड अथॉरिटी थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। एंड हु आर द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल? वी आर द चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। रियासत जो है अपने अख्तियार और अपना इक़्तिदार जो है वो मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल करेगी। हम मुंतखब नुमाइंदे होकर आए, ये हम मुंतखब नुमाइंदे सारे हॉल में बैठे हुए हैं। इख्तिलाफ हो सकते हैं आपको, शायद मैं गलती से आ गया हूं, अरबाब सब गलती से आ गए हैं, कोई और गलती से आ गया। हमने एक हल्फ उठा लिया। यहां पे जमहूरी सफर बड़ा तल्ख रहा है, लेकिन आर्टिकल 129 अभी आप निकालें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डिफिनीशन क्या है? Who will exercise the authority? एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो कहता है एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द प्रोविंस एक्सरसाइज्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ द गवर्नर। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या है जनाब स्पीकर? ये मैं थोड़ा सा इसको इसलिए बारीक बीनी से कह रहा हूं ताकि क्लियर हो जाए। हमने यहां पे इसलिए नहीं है, कोई कहते तलाक उठा लो, कोई कहते कुरान उठा लो।
बाबा वी आर हेयर डू अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड द रेगुलेशंस। आप अगर इस मनसब पे बैठे तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से बैठे हैं, मैं यहां पे बैठा हूं तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, मीना खान साहब बैठे तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या चीज है? वो कहते हैं कंसिस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द प्रोविंशियल मिनिस्टर। ये एक्सरसाइज करेगी अथॉरिटी, ये एक्सरसाइज करेगी पावर सारी रियासत की। कल चीफ एग्जीक्यूटिव ने बड़ा खतरनाक बयान दिया जनाब स्पीकर, मुझे बड़ा दुख हुआ बाय गॉड। वो कहते हैं डीपीओ मेरी बात नहीं मानता, ये कहते हैं डीसी हमारी बात नहीं मानते। हम तो पहले दिन से आपको कह रहे हैं खुदारा, पॉलिटिक्स इज द नेम ऑफ द इंक्लूसिवनेस। बैठे, आपकी और मेरी राय के इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आपकी और मेरी अना का कोई झगड़ा नहीं है। आप हमें बुलाए, हम आपको बुलाते, बैठ के कलेक्टिव विजडम से ये चीजें होंगी। अगर हम इकट्ठे बैठ के किसी आईजी के खिलाफ और किसी चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ या फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ अगर बात करेंगे तो हमारी आवाज में ताकत होगी। मैं तो आपके चैम्बर में बैठ के मैंने ये गुजारिश की थी, जो खुदारा यूनैनिमस चीजें लाए, ये अलहदा सफर वाली बातें छोड़ दें। इंक्लूसिवनेस में ताकत है। इनकी अपनी रियासत मदीना का जो मॉडल है, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मदीना? दैट वाज द फर्स्ट रिटन ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ह्यूमन हिस्ट्री। ये वो भी नहीं पढ़ते, नारा मारते हैं, पढ़ते नहीं है, देखते नहीं है। जनाब स्पीकर, रियासत मदीना क्या थी? रियासत मदीना वाज द प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, पॉलिटिकली इंक्लूसिव सोसाइटी। उसमें यहूदी भी थे, उसमें ईसाई भी थे, उसमें मुशरिकीन भी थे, उसमें मुसलमान भी थे, मुख्तलिफ मजहब थे, मुख्तलिफ कल्चर थे, मुख्तलिफ खुदाओं की इबादत करते थे। उनका हेड ऑफ द स्टेट क्या था? कौन था? प्लूरलिस्टिक और इंक्लूसिव सोसाइटी थी। मेरी गुजारिश ये है, इनसे सब्र नहीं होता। हम ये कहते देखिए ये काम बड़ा तसल्ली का काम है जनाब स्पीकर, जो मेरी राय है मैं वो दूंगा, मैंने उसका हल्फ उठाया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की बेहतरी के लिए जो मेरी राय होगी, हो सकता है मेरी राय गलत हो, इनकी राय ज्यादा प्रिवेल करे। मेरी गुजारिश यही होगी जनाब स्पीकर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो डिलीवर हमारे हिसाब से नहीं कर रही, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसलिए नहीं होती जाकि ये मीटिंग्स करें, पेस्ट्रियां खाएं, चाय पिएं। फैसले करेंगे, जब प्रेशर होगा उसमें भी फैसला करेंगे, जब प्रेशर नहीं होगा तो उसमें भी फैसला करेंगे, डिसीजन करेंगे। आज खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है। इन्होंने क्या मीटिंग की है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने? इन्होंने क्या कंसेंसस बिल्ड किया? फेडरल से एक खत आया, एक जिरगा और है उसके ऊपर उन्होंने कहा कलदम। देखिए मेरी गुजारिश फिर वही है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्तलिफ प्रोसीजर दिए गए, जो फेडरल से आप किस तरह बात करेंगे, आप सीसीआई की मीटिंग क्यों कॉल करेंगे, ताकि आपकी बातचीत हो। मैंने आपको मिसाल दी, परवेज खटक आपका वजीर आला था, वो धरने भी करता था, वो जलसे जुलूस भी करता था, वो फेडरल गवर्नमेंट को जलसों में गालियां भी देता था, लेकिन उसका वर्किंग रिलेशन था। मैं तो ईमान से आपको कहता हूं, मैं तो इंतजार में था जो लीडर ऑफ द हाउस हम तमाम पार्लियामेंट्री पार्टीज के हेड को बुलाएगा, एक इनिशिएटिव लेगा, बहसियत बड़ा हमें कहेगा, जो आपके जहन में क्या राय है आप मुझे राय दें। जनाब स्पीकर, बड़े बड़े लीडर जब किसी भी इशू पे फंस जाते हैं वो लोगों को बुलाते हैं, लोगों के नुमाइंदों को बुलाते हैं। ये अकेले हर चीज करना चाहते करें, मैंडेट है इनके पास, लेकिन इनकी क्या डिलीवरेंस हम पूछते हैं, क्या इनका रोल क्या प्ले कर रहे हैं ये लोग। सीसीआई ये नहीं बुलाते, जिरगे को तहफ़्फ़ुज़ ये नहीं दे सकते, आज लाशें गिर गई हैं, प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट से ये बात नहीं करते, सीसीआई ये नहीं बुलाते। मेरी राय में तो ये टोटली कंफ्यूज और फेल हो चुके हैं। आज भी वक्त है, आज भी मौका है, हम इनको कहते हैं खुदारा इस सूबे की खातिर एक इंक्लूसिव बॉडी बनाए, आपकी ताकत बढ़ेगी, आपकी आवाज तवाना होगी। आप बात नहीं कर सकते तो स्पीकर साहब को भेज दे, हमारा एक जिरगा बना दे, हम बात कर लेंगे, इस हाउस का जिरगा बना दे। जनाब स्पीकर, खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है, आग इस टाइम। अगर कोई ये नहीं सोच रहा तो वो गलत फहमी में है, और ये जिन कुर्सियों पे हम बैठे हुए ये शायद फिर किस्से पारी ना हो। मुसल्ला लोग वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में 9 गोरिया बन चुका है, यहां पे लाशें गिर रही हैं। मेरी गुजारिश इसमें आपसे स्पीकर साहब, आपसे तवक्को हमेशा हमें रही है, मेरी आपसे गुजारिश है आप अपना किरदार अदा करें। आप लीडर ऑफ द हाउस को भी बुलाएं, आप पार्लियामेंट्री लीडर्स को भी बुलाएं, और फिल फोर बुलाएं,
उसके ऊपर एक कमेटी बना के ये छुपन छुपाई नहीं चलेगा खैबर पख्तूनख्वा में। खुदारा कोई संजीदगी का मुजाहरा करे जनाब स्पीकर। क्या ये हाउस इसलिए बना हुआ है जो लोग सफाइयां दे या हम एक दूसरे को गालियां दे? ये हाउस इसलिए बना हुआ है जो हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे सके, हम लोगों की बेहतरी की बात कर सके। और बहैसियत हल्फ जनाब स्पीकर आपने और मैंने हल्फ उठाया हुआ है दैट वी विल प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और उस हल्फ में क्या लिखा हुआ है? दैट एज अ मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली आई विल परफॉर्म माई फंक्शन ऑनेस्टली टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, फेथफुल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ Islamic Republic of Pakistan and always in the best interest of the sovereignty, integrity, well-being, prosperity of Pakistan। लेकिन आपके और चीफ एग्जीक्यूटिव के हल्फ में एक फिक्रा ज्यादा है और ये ड्राफ्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसे नहीं दिया। उसमें लिखा हुआ है स्पीकर और जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उसमें एक हल्फ में एक पैराग्राफ 2 ज्यादा है। वो कहते हैं आई विल नॉट अलाउ द पर्सनल इंटरेस्ट। जनाब स्पीकर ये बड़ी गौरतलब बात है। आई विल नॉट अलाउ द पर्सनल इंटरेस्ट to influence my official conduct and my official decisions। मैं अपनी जाती ख्वाहिश को कभी भी अपने सरकारी फराइज में या सरकारी ड्यूटी में नहीं अंजाम दूंगा। ये मिनिस्टर्स ने भी यही हल्फ उठाया हुआ है। तो यहां पे तो छोटी छोटी अनाओं पे लड़ाइयां हो रही हैं। मेरी आपसे गुजारिश होगी, सिर्फ आपसे हमें तवक्को है, पूरी अपोजिशन आप पे एतमाद करती है। आज हम फिर ऑफर करते हैं जो खुदारा ये हुकूमत सत्तू पी के सोई हुई है, ये जागे, आप कमेटी बनाए, आप लीडर ऑफ द हाउस, हमारा लीडर ऑफ द हाउस है। हमने तो कल भी कहा ये हमारा लीडर ऑफ द हाउस है, हम मानते हैं। लेकिन खुदारा हम कहते हैं राय का एहतराम होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी है जिसके ऊपर हम कंसेंसस बिल्ड कर सकते हैं। आज आपने कमेटी पख्तूनख्वा हाउस पे बनाई, आपके मेंबरान थे, लेकिन हम एक यूनानिमस कंक्लूजन पे पहुंचे और मैं लघमानी साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूं। मैंने उनको बात की, मैंने कहा शायद ये इख्तिलाफ करेंगे। जो पख्तूनख्वा हाउस के अंदर एक इशू बना था, जो गवर्नर की एनेक्सी इन्होंने उड़ा दी थी। जोर में है, ताकत में है, जबर करना चाहते करें। बाबा ये कोई अहमद कुंडी की या बाबर सलीम की जाती प्रॉपर्टी तो नहीं है। गवर्नर ऑफ द खैबर पख्तूनख्वा है। अगर आपको इख्तिलाफ है उससे 100 बार हो, प्राइम मिनिस्टर से आपको इख्तिलाफ होगा, लेकिन वर्किंग रिलेशन है, वो आ चुके हैं, वो बैठे हुए, उसी में हमने काम चलाना है। इख्तिलाफ भी करेंगे लेकिन इख्तिलाफ की राय का एहतराम भी करेंगे। आपने छीन ली, कैबिनेट ने कर दिया, गवर्नर को बाय पोजीशन उसको भी कोई इशू नहीं है, चीफ मिनिस्टर को भी इशू नहीं है, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जगहसाई खैबर पख्तूनख्वा की हुई। 100 जगहों पे हमें जवाब देना पड़ा। मेरा तो जाती रिश्तेदार है जनाब स्पीकर, लीडर ऑफ द हाउस। उस दिन आए जब पहली दफा आए, यहां पे मुझे सामने कुर्सी से मां बहन की गालियां उन्होंने दी। आप आज भी वीडियो निकाल लें। लेकिन जिस तरह चेयर ने बिहेव किया हमने बर्दाश्त किया, क्योंकि हमें चेयर का तगत्तुस ज्यादा अजीज है। वो एहसान मियां खेल को इशारे कर रहे थे जो कुंडी साहब को कहे मुझे देखे। मैं टीवी पे उनको देख रहा था, मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा यहां पे ज्यादा स्मार्ट लग रहे हैं, वहां पे देखता रहा। कहने का मकसद ये जनाब, बीइंग अ चीफ एग्जीक्यूटिव, अगर आप इस तरह चले ठीक है, आपका और मेरा जाती इख्तिलाफ होगा, बदकिस्मती से मैं जीत गया हूं। आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है बाबा, एमपी आपके आगे क्या चीज है? तो मेरी गुजारिश सूबाई हुकूमत से जनाब स्पीकर दोबारा आपसे होगी, आपकी वसादत से होगी। मैं इख्तिताम करना चाहता हूं, आज भी मौका है, उठ जाएं। अकेले में चीजें इस तरह नहीं होंगी। ये पाकिस्तान की हकीकतों को आप समझे। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान आया, मेरे दरवाजे पीटीआई के लिए खुले। आप ना करें बातचीत। आपने आईनी अमेंडमेंट के ऊपर मौलाना फजल रहमान साहब के घर गए, वही हमारे वाला फार्मूला, बातचीत की, दलील से बात की, मुकालमे से बात की। जिन पॉइंटों पे आप इकट्ठे हो सकते थे आप इकट्ठे हो गए। कल मौलाना साहब हुकूमत के साथ फलस्तीन वाले इशू पे बैठे हुए थे, परसों आपके साथ बैठे होते। जिन बातों पे वो हमारे साथ एग्री, वो हमारे साथ बैठते हैं। जिन बातों पे आपके साथ एग्री है, आपसे बैठते हैं। कोई जाती अना या जाती उसकी बात तो नहीं है। मेरा एक नजरिया है, मैं उसके मुताबिक बात करता हूं। आपको इख्तिलाफ का हक है, लेकिन बहुत सारी ऐसी इश्यूज है जिसके ऊपर हम बैठ सकते हैं। मुश्तरका इश्यूज है जनाब स्पीकर, और ये आग सिर्फ उनकी नहीं होगी, हम सब की होगी। इनको जल्दी है, मैं इख्तिताम करता हूं।
सिर्फ इस बात पे खुदारा एक इंक्लूसिवली ईगो से हट के स्पीकर साहब आप ये इनिशिएटिव ले। मेरी आपसे दरखास्त है, हुकूमत को भी कहें, हमारी तो एक्सेस इन तक नहीं है, जो एक पूरी हाउस ऑफ द कमेटी बनाना चाहते हैं, तमाम जिम्मेदार लोग हैं। दुनिया में इस तरह होता है, यहां पे आते रहते हैं लोग, आते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव आते हैं, चीफ सेक्रेटरीज आते हैं, वो ब्रीफिंग देते हैं, सारे अल्हम्दुलिल्लाह हम हल्फ उठा के आए हुए हैं। और अगर आप चाहते नहीं पहले एक सीक्रेट मीटिंग हो, वो भी हो सकती है, पार्लियामान इजाजत देता है, आपके रूल्स इजाजत देते हैं। स्पेशल कमेटी बनाना चाहते हैं, बनाए, जल्दी बनाए, उस वक्त जो हमसे हाथ से चीजें निकल जाए। ये चाहिए था जो पहले बनती है। हम बार बार इनको कह रहे हैं जो एक कमेटी बनाए जिसमें तमाम पार्टीज के लोग हैं, उसमें हम बैठ के इश्यूज को प्रायोरिटाइज करें, किन किन इश्यूज पे हम इकट्ठे होकर चल सकते हैं। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है हम इसको चला सकते हैं, आपकी सरबराही में कोई इतना मसला नहीं है। और आखिर में मैं यही कहूंगा, सर रख देंगे हर पत्थर पर, दिल रख देंगे हर डाली पर, हम आंच ना आने देंगे कभी इस खाक की खुश इकबाली पर, इस खाक की खुश इकबाली पर। शुक्रिया। अच्छा, मेजर साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? अच्छा, दो बातें, एक तो ये जो हमारे बच्चे शहीद हुए हैं इनके लिए दुआ कर लें, और पहले दुआ कर लें, फिर मैं एक दो कमेंट और कर लेता हूँ।